नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कॉलरशिप देती है या नहीं देती है, क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सबको स्कॉलरशिप मिलती है, किसको किसको स्कॉलरशिप मिलती है, कितना स्कॉलरशिप मिलती है, सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी आपको मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, या आप एडमिशन्स नहीं लिए हैं और अगले साल लेने वाले हैं या इसी साल लेने वाले हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब बारी बारी से चीज़ें जान लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके मन में आ रहा होगा, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कॉलरशिप देती है या नहीं देती है? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कॉलरशिप देती है। क्या सबको देती है? नहीं, सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। किसको स्कॉलरशिप मिलती है हम आगे बात करेंगे, क्या प्रोसेस है सब आगे हम बात करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आपके मन में था कि स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, तो उसका जवाब है हाँ, स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। क्या मिलती है, कैसे मिलती है, हम आगे बात कर रहे हैं। क्या सबको मिलती है? नहीं, सबको नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भराया जाता है? जब आप एडमिशन्स आप ले लेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। अगर आप एडमिशन्स ले लिए हैं उसके लिए नहीं, जो एडमिशन्स लेंगे बच्चे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप एडमिशन्स लेंगे उसके 20 दिन बाद या 15 दिन बाद ही आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा, आपको आपके ईमेल में मैसेज आ जाएगा, क्योंकि जब आप एडमिशन्स लेंगे तो आपको एक ऑफिशियल ईमेल आईडी बनवाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपनी तरफ से बनवाती है, तो उसी ईमेल पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म आ चुका है, आप जाकर भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपको पर महीने स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ध्यान रखिए। आपको 2 ही बार स्कॉलरशिप आएगा, एक बार ठंड की छुट्टी में यानी विंटर वेकेशन में, एक बार गर्मी की छुट्टी यानी समर वेकेशन में। आप सोचेंगे पर महीने मेरे अकाउंट में आएगा पैसा, नहीं, पर महीने आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। 2 ही बार आते हैं, एक बार ठंड की छुट्टी में, एक बार गर्मी की छुट्टी में। हाँ, फॉर्म एक ही बार भरवाए जाते हैं, उसी से दोनों बार पैसा आपको आ जाता है। ऐसा नहीं कि ठंड की छुट्टी के लिए आपको अलग से फॉर्म भराया जाएगा, गर्मी की छुट्टी के लिए आपको अलग से फॉर्म भराया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एडमिशन के बाद फॉर्म भराया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए, उसी फॉर्म से दोनों बार पैसे आ जाते हैं, आपको अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। पर महीने आपको पैसा नहीं देंगे, उसी पर महीने जोड़कर आपको पैसा 2 ही बार दे देते हैं। तो कितने पैसे देते हैं, ऐसे आप PDF डाउनलोड करेंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वेबसाइट पर चढ़ाया गया है स्कॉलरशिप वाला, उसमें लिखा गया कि हम पर मंथ 1000 रुपया देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सच्चाई यही है कि पर मंथ के अनुसार आप जोड़ेंगे तो एक साल में मतलब 1 ईयर में 12 महीने होते हैं, पर 12 महीने में अगर आप पर 1000 जोड़ेंगे तो 12,000 होता है, पर 12,000 तो पैसा नहीं देते हैं, सिंपल सी बात है। पूरा वो 8,000 के आसपास ही पैसा देते हैं। 8,000 पैसा देंगे, 9,000, 8 या 9,000 के बीच में ही होते हैं। हाँ, स्कॉलरशिप दोनों को मिलती है, UG वाले को भी मिलती है और PG वाले को भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। UG वाले को भी और PG वाले को भी मिलती है। तो UG वाले को स्कॉलरशिप कम मिलती है और PG वाले को ज़्यादा मिलती है। जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते जाएंगे आपको स्कॉलरशिप भी 1,000 या 800 500 इस तरह से वो बढ़ाते जाएंगे। जैसे मैंने UG में था, और जैसे मैं UG में था तो मेरा 3,000 कुछ करके आया था, और मैं जैसे 3rd ईयर के आसपास UG में ही गया तो 4,000 कुछ करके आया, या और वैसे ही बढ़ते जाएंगे तो 5,000 कुछ करके आता। तो पैसा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पर महीने पर मंथ 1000 उन्होंने मेंशन किया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर महीने 1000 तो नहीं दे पाते, 8,000 और 9,000 के बीच में ही देते हैं। हाँ, अब क्लास बढ़ जाएंगे यानी 3rd ईयर या 4th ईयर में चले जाएंगे या 5th ईयर में चले जाएंगे तो मिल जाते हैं पैसा 6,000, मतलब 11-12,000 के बीच में वो दे देते हैं। पर UG में उतना नहीं मिल पाता, ध्यान रखिएगा। मैं UG से ही हूँ, ऐसा मत घबराइएगा कि आपको UG में कैसे मिला। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं UG से ही यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैंने 2022 में ही एडमिशन्स लिया था CUT UG आई में हिंदी में। तो अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है, नहीं MA फर्स्ट ईयर एक तरह से आप बोल सकते हैं, मेरा 4th ईयर है। तो मुझे अच्छी तरह से सारी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें फेस करते आया, एनालिसिस करते आया कि क्या है क्या नहीं है, किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, कितना मिलती है, सब मैंने देखा और मैंने झेला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो UG वाले को कम मिलती है पैसा। आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे यानी फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको 3,000 कुछ रुपये ही मिलेंगे। हो सकता है 3.5 भी दे दें, लेकिन 3-4 के बीच में ही आपको पैसा मिलेगा। हाँ, अब 3rd ईयर तक चले जाएंगे तो आपको 4-5 के बीच में मिलेंगे। 4th ईयर में चले जाए, अभी तो इस बार पैसा दिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। पैसा मिलना चाहिए था पर अभी तक उन्होंने नहीं दिया स्कॉलरशिप। दिसंबर खत्म होने को है, इसके पहले दिसंबर तक में पैसे आ जाते थे, अभी तक उन्होंने नहीं दिया। हो सकता जनवरी में वो दें, लेकिन हाँ उनको तो देना है ही। और हाँ, अब हम बात करते हैं किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता। मैंने जो पीछे चीज़ें समझाया वो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता। तो हाँ, ध्यान रखिएगा,
इस बार का जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें साफ से मेंशन किया गया है कि 600 जो नए स्टूडेंट एडमिशन्स लिए हैं, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए 600 है, मतलब 600 स्टूडेंट्स को मिलेगा जो नए एडमिशन्स लिए हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको 600 मिलेगा, मतलब 600 स्टूडेंट को मिलेगा। टोटल 1200 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, 600 नए स्टूडेंट को, 600 पुराने स्टूडेंट्स को। तो क्या टोटल 1200 ही स्टूडेंट पढ़ते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, सबको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। अब स्कॉलरशिप देने की क्या प्रोसेस, कैसे वो पता करते हैं कि 600 में किनको की, मतलब उतना में हम 600 किनको वो मतलब 600 आउट करें। ये मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो उसमें 600 कैसे आउट करना है उनको। पुराने स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनमें से 600 कैसे आउट करना है उनको। तो कुछ वो पॉइंट्स देते हैं। टोटल 100 पॉइंट्स का होता है। 100 पॉइंट्स में आपको मिनिमम 70 पॉइंट्स क्रॉस करने होंगे। अगर आप 70 पॉइंट्स क्रॉस नहीं करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। टोटल 100 पॉइंट्स का स्कॉलरशिप वो बनाते हैं कि अगर आप 70 पॉइंट क्रॉस कर जाते हैं तो ही आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। वो पॉइंट्स कैसे काम करता मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट्स में, बाकी आपको एडमिशन से मिल जाएगी तो आप पूरी चीज़ें खुद समझ जाएंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा या हमसे मिलिएगा एडमिशन से बाद, तो मैं आपको बता दूंगा। टोटल 100 पॉइंट्स पे काम करता है। पहला यह कि अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, तो आपको 50 पॉइंट्स मिल जाता है। आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अगर आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वगैरह तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएगा। आप अगर आपको कोई सोशल बैकग्राउंड है तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे किए हैं, मान लेते हैं आप यूजी का स्टूडेंट है, तो 12th का आपका मार्क्स देखा जाएगा। 12th मार्क्स में आपका अच्छे मार्क्स आपको लाए होंगे तो उस पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप पीजी में एडमिशन्स लिए हैं तो आपको यूजी का मार्क्स देखा जाता है। यूजी में आपने अच्छे मार्क्स किए हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर बैकवर्ड रीजन या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आता तो उसका 10 पॉइंट्स मिलता है। बैकवर्ड रीजन क्या है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट क्या है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें साफ से मेंशन है। उसमें आप देख पाएंगे कि आप जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आप जो रीजन से आते हैं, क्या उसमें नाम मेंशन है। अगर उसमें नाम मेंशन नहीं है तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, मेरा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो मुझे 0 पॉइंट मिलता। अगर उसमें मेंशन में अगर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आता, पीडीएफ दिया रहता, पीडीएफ में आप देखें कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, मतलब 0 पॉइंट मिलेगा। सोशल बैकग्राउंड का मतलब है कि आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो इसको कुछ पॉइंट्स दी जाती है। क्या पॉइंट्स होता है, अगर आप एसटी हैं तो आपको 10 पॉइंट दी जाएगी, अगर आप एससी हैं तो आपको 7.5 दी जाएगी, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 5 पॉइंट दी जाएगी, यानी 5 पॉइंट दी जाएगी। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो 2.5 आपको दी जाएगी। इस तरह से आपको जोड़ जाड़ कर किसी तरह आपको 70 क्रॉस करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप 70 पॉइंट से कम आते तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। मार्क्स का मैं थोड़ा बता देता हूं कि किस मार्क्स का कितना पॉइंट्स बनता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यूजी में एडमिशन्स लिए हैं तो आपको 12th का मार्क्स देखा जाएगा। अगर आप पीजी में एडमिशन्स लिए हैं तो आपको यूजी का मार्क्स देखा जाएगा। बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो जो अभी पढ़ रहे थे पहले से, उनका पिछले सेमेस्टर का मार्क्स देखा जाता है। ध्यान रखिए, जो पहले स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका पिछले सेमेस्टर का मार्क्स देखा जाता है। तो क्या है, अगर आपके 96 से 96 से 100% आपका मार्क्स है तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 पॉइंट्स। अगर आपके 91 से 95 के बीच आपका परसेंट है तो आपको 27.5 पॉइंट्स मिलते हैं। 86 से 90% के बीच में आपका मार्क्स है तो आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके 81 से 85 के बीच परसेंट है तो आपको 22.5 पॉइंट्स मिलते हैं। 76 से 80% के बीच में आपका मार्क्स है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, और 71 से 75 के बीच आपके मार्क्स है तो आपको 17.5 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपके 66 से 70 के बीच आपके परसेंट बनते हैं तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैंने ये भी बता दिया आपको। अब इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मैं तो टोटल थोड़ा बता देता हूँ, बाकी आप इसी तरह से आप पूरा देख पाएंगे। मान लेते हैं अभी मैंने 66 से 70% के ही बीच बात किया। मान लेते कोई बच्चे 60% वाले भी होंगे, कोई 50% वाले भी होंगे, कोई 55% वाले भी होंगे। सब बच्चे तो पढ़ने में तेज होते नहीं हैं। तो इसी तरह आप जोड़ते जाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको पूरी चीज़ दिख जाएगी। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ 60% तक ही लिया हूँ, 66 तक ही लिया हूँ। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड में आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो 50 पॉइंट्स कैसे कैसे मिलती है मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपके 40,000 यानी 40,000 से कम इनकम है, यानी 40,000 से लेस आपका इनकम है, तो आपको मिल जाएंगे 50 पॉइंट्स। और 40,000 से 80,000 के बीच आपका इनकम है तो आपको 47.5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। 47.5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर 80 से 120 यानी 80,000 से 1,20,000 के बीच आपका इनकम है तो आपको 45 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर फिर 1,20,000 से 1,60,000 है तो आपको मिल जाते हैं 42.5 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। इस तरह से आपको किसी तरह जोड़ जाड़ कर 70 पॉइंट्स लाना है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती है, कैसे मिलती है, क्या पॉइंट्स होता है, सब कुछ मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स बच गए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आप हमसे मिल भी सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो। बाकी नए स्टूडेंट्स वीडियो देखिए, बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आती है, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आई।